जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। एकादशी कब है? विजया एकादशी कब है? 12 या 13 फरवरी। किस दिन विजया एकादशी जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, व्रत कथा, पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कब है विजया एकादशी? फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समाप्त 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक। विजया एकादशी का व्रत की तिथि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखी जाएगी। विजया एकादशी 2026 पारण का समय। विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी पर करें इन विष्णु मंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विजया एकादशी पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर की सफाई कर पूजा स्थान तैयार करें। भगवान विष्णु का जल और पंचामृत से अभिषेक करें। पीला चंदन, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु लक्ष्मी जी की आरती कर प्रसाद अर्पित करें। अंत में क्षमा प्रार्थना कर दिन भर संयम और सात्विकता बनाए रखें। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो प्राप्त हो जाते हैं। इस समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जनार्दन, विजया एकादशी व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए।
घूमते घूमते जब वे मरड़ासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करें। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकलाम्भ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बलकादम्ब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं आपकी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकलाम्भ ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घोड़े के नीचे जनता और ऊपर जो रखें उस श्रीमन्नारायण का स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्र को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आरती जगदीश की। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावै फल पावै दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कहती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे।
करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। आप सभी भक्तों को मैंने विजया एकादशी की जानकारी दी, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। राधे राधे।